यूपी और बिहार में जातिगत समीकरण बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी में जातिगत समीकरण बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं और आप लोग को पता ही होगा, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण को साधने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। कहा जाता है कि चाणक्य उसके पास है, इसीलिए जातिगत समीकरण वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैठाते हैं और इसी वजह से वो वहाँ पे जीतते भी हैं। यानी कहा जाता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर सबसे ज़्यादा कोई सीट जीता है अब तक तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वहाँ पे योगी, मोदी और अमित शाह का जादू हमेशा बरकरार रहता है। पिछले 2 इलेक्शन में आपने देखा ही होगा, 19 के इलेक्शन में ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे अपना सीट पर कब्जा किया था। हालांकि कुछ सीट घटे थे, लेकिन हम आपको बता दें इस बार यानी 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में इस बार जातिगत समीकरण को साधने में बीजेपी थोड़ा सा यहाँ पे फिसल रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकता है या फिर नुकसान पहुंचा सकता है। अपने पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट ले सकता है। क्यों ऐसा बता रहे हैं, आप लोग को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे विपक्ष के साथ लड़ेंगे और विपक्ष में इस बार गठबंधन है। किसका गठबंधन? इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक्टिव लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि सपा यानी अखिलेश यादव यादव की पार्टी है और यादव हर तबके को लेकर चल रहे हैं। तो जैसी बात है, अखिलेश यादव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो बीजेपी उससे छीन नहीं सकती है। दूसरा है, थोड़ा सा वोट वो लेते थे जाट का वोट लेते थे, लेकिन इस बार उससे जाट का वोट नहीं मिलेंगे। खास करके आप लोगों ने देखा होगा पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन, इनमें जाट का जो वोट है वो बीजेपी से खिसक कर विपक्ष में चला गया है। विपक्ष में या तो कांग्रेस में जाएंगे या तो उनकी खुद की पार्टी में जाएंगे या फिर सपा में जाएंगे, लेकिन गठबंधन में ही जाएंगे, ये बात तय है। और वहाँ पे यूपी में जो गठबंधन हुआ है वो इम्पोर्टेंट पार्टी के साथ हुआ है। सपा आपको पता ही होगा जयंत चौधरी की पार्टी से, जाटलैंड की पार्टी से हुआ है, और कांग्रेस है। हो सकता है कि मायावती भी उस पार्टी में शामिल हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत किला हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बात करने वाले हैं एक छोटे से पार्टी के बारे में जो बचपन से कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ आए हैं और उसी को वोट दिए हैं, जिस पार्टी का नाम है त्यागी भूमिहार का पार्टी जो है बीजेपी का कोर वोटर्स है, वो बीजेपी के छोड़कर किसी को भी नहीं दिया है। इस बार त्यागी भूमिहार इस बार बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है बीजेपी से। बीजेपी के एक लीडर है जो त्यागी भूमिहार के ऊपर एक आरोप लगाए थे, उसके बाद उसे माफ़ी मांगने के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन माफ़ी नहीं मांगा। योगी आदित्यनाथ का वो मंत्री है और माफ़ी नहीं मांगे, जिसकी वजह से त्यागी भूमिहार इस बार कहें कि हम बीजेपी को यूपी में यहाँ तक पहुँचाए हैं तो हम उसे नीचे भी गिरा सकते हैं। इस बार त्यागी भूमिहार समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। इस बार खुद का झंडा बुलंद होगा, खुद का पार्टी होगा और खुद का वोट होगा। त्यागी भूमिहार पश्चिम यूपी में बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पे 10 सीट है और 10 सीट पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। और अगर इस 10 सीट में त्यागी भूमिहार बीजेपी के वोट नहीं दे, उसका वोट खुद की पार्टी में चला जाए, तो इंडिया गठबंधन के लिए ये जो 10 सीट है जितना आसान हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन का जो खास करके टारगेट है कि 50 से लेकर 60 सीट जितना, तो 50 सीट तो आसानी के साथ जीत ही जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। और आपको हम बता दें, श्रीकांत त्यागी कहते हैं, त्यागी भूमिहार के समाज के जो नेता है श्रीकांत त्यागी, कि इस बार बीजेपी को हर हाल में वोट नहीं देंगे और जयंत चौधरी को लाने में असमर्थ रहे। और जयंत चौधरी जाटलैंड का जो वोट है विपक्षी गठबंधन में है, इसीलिए इस बार जातिगत जो समीकरण है, जो मास्टरमाइंड कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, इस बार उसका मास्टरमाइंड फेल हो रहे हैं, चाणक्य नीति फेल हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी का किला, जब भी किसी का प्रभाव समाप्त होता है ना, उसका हर दाव उल्टा पड़ना चालू होता है। भारतीय जनता पार्टी के अब जितना भी दाव है आप देख लीजिए, 3 साल में उठा के हर दाव उल्टा पड़ रहा है। चाहे आपका राहुल गांधी का हो जाए, चाहे आपका जाटलैंड का जयंत चौधरी का हो जाए, चाहे आपका ईडी का हो जाए, सीबीआई का हो जाए, ममता बनर्जी का हो जाए, अखिलेश यादव का हो जाए, लालू यादव के बेटे आपको पता ही होगा उसका हो जाए, तो जितनी भी दाव है ना,
उसमें कामयाब अभी तक हुआ नहीं, हर दाव में पीछे ही रहा है। तो जब किसी इंसान का किला फतह होता है या उसका सूर्य अस्त होने चालू होता है तो उसका हर दाव जो है वो फिसल जाता है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर कितना ज़्यादा सशक्त है या आप उसके ऊपर कितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं कि 2024 में इस बार भारतीय जनता पार्टी यूपी में 80 लोकसभा सीट में से कितना सीट लाएंगे, 20, 30, 35 या 40? इससे ज़्यादा भी ला सकता है क्या? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।